जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज का सत्संग मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज का सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर सकूँ और ये संगत जी तक पहुँच सके। मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरु जी मुझे माफ़ करें। पर गुरु जी से मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, एग्जैक्टली 2 साल से। मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स नोटिस सर्व कर दिया था। हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी भी हैं, ख़त्म नहीं हुई है, पर गुरु जी ने मुझे ऐसे थामा जैसे कोई बाप अपने बच्चे को संभाल लेता है ना, बिल्कुल वैसे। मेरे हस्बैंड ने दूसरे स्टेट से मुझे नोटिस सर्व किया था और मुझे मेरी बच्ची भी पकड़ा दी। ये कहा कि तुम ले जा रही हो, तुम देखो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरे स्टेट से मेरे स्टेट से तक ट्रांसफ़र होने में मेरे केस को मतलब वो जानबूझ के मुझे तंग करने के लिए डेट पे डेट और टाइम पे टाइम बढ़ाते जा रहे थे। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे जो चीज़ मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ करी, मुझे उस चीज़ में संभलने में इतना टाइम लग गया कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था क्या सही हो रहा है या क्या गलत। पर फिर भी मैं गुरुजी को रोज़ बोलती थी, गुरुजी आप देखो, आप संभालो। गुरुजी बोलते हैं ना, मांगो नहीं मानो। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। उन्होंने मुझे फील कराया कि अगर तेरा मेरे पे भरोसा पक्का है तो मैं पीछे नहीं हटता तेरी मदद करने से। पूरे 9 महीने मेरे हस्बैंड ने मेरा दिल्ली का केस ट्रांसफ़र नहीं होने दिया। जो ज़्यादातर केसेस 2-3 महीनों में ही हो जाते हैं शायद लोगों के, जो मैंने ऐसा सुना था, मेरे हस्बैंड ने उसे 9 महीने टाल के रखा। टालते रहे, डेट लेते रहे, उसको एक्सटेंड करते रहे, टाइम लेते रहे। आखिरकार गुरुजी ने जब नज़र डाली मेरे केस पे, विदिन 2 हियरिंग में मेरा केस ट्रांसफ़र हो गया। गुरुजी ने साक्षात अपनी प्रेजेंस दिखाई, क्योंकि मेरा केस 7वें कोर्ट रूम में 14 नंबर का केस था मेरा और 7 नंबर का कोर्ट रूम था। और उससे पहले गुरुजी ने मुझे मैसेज आ गया था, मैसेज में गुरुजी के यही जो हम सत्संग सुनते हैं उनमें कि देखो 7-7-7 की ब्लेसिंग है। मतलब मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे शुक्राना करूं। गुरुजी ने हमेशा, मतलब आप सोचिए संगत जी, 2 साल से मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं सिर्फ अपने माँ बाप के घर आके बैठी हुई हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। पर गुरुजी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं ना। गुरुजी ने मेरी बच्ची का स्कूल नहीं रुकने दिया, जबकि कोई मदद नहीं है ऐसी मुझे घर वालों से। गुरुजी ने मुझे अपने घर वालों के भी रूप दिखाए, अपने भाई, अपने बाप, अपनी माँ, सब सारे रिश्तों से रूप दिखाए। मुझे समझाया कि मेरी गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं, मैं लोगों को परख नहीं पाती कैसे। गुरुजी ने सब दिखाया, सब समझाया। अभी भी मैं सीख ही रही हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने संभाल रखा। आगे भी मुझे पता है मेरे गुरु भाई मुझे संभालेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं के भरोसे हूँ। कोई दुनियावी रिश्ते काम नहीं आते, कोई बाप, भाई, पति, बेटा, कोई नहीं काम आता। बेटी कोई नहीं। मैं तो बोलती हूँ आप किसी से उम्मीद मत रखो अपने लिए, आप सिर्फ अपने रब को राजी रखो जो कि गुरुजी है। गुरुजी सब सुनते हैं, सब समझते हैं, सब मानते हैं। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है, पर मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुजी पे कि वो मुझे गिरने नहीं देंगे। उन्होंने मुझे अभी तक संभाला है ना। वो मुझे हमेशा बोलते रहते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी खुद इतना टेंशन में आ जाती हूँ, इतने डाउट में आ जाती हूँ कि गुरुजी क्यों हो रहा है मेरे साथ, कौन से मेरे ऐसे पाप हैं। वो दिखाते भी हैं, वो समझाते भी हैं, दिखाते हैं सब।
अपने कर्म अच्छे करने की ज़रूरत है। हमें नहीं मतलब रखना चाहिए दुनिया क्या कर रही है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमें सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करना चाहिए, यही गुरुजी समझाते हैं। हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो गुरुजी हमें ब्लेस करते रहेंगे। वैसे भी एक बार जो गुरुजी की शरण में आता है, मुझे लगता है उसको कहीं भी और जाने की ज़रूरत होती है। गुरुजी मुझे अपने मन में बुलाते हैं, पर कुछ चीज़ों की वजह से मैं अभी तक दिल्ली एक बार भी बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा जल्दी से जल्दी चक्कर लगेगा गुरुजी के पास। बस मैं यही मांगती हूँ गुरुजी से, गुरुजी आप अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना, क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। ये सब दुनियावी रिश्ते झूठे, जो आप ही हो। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो मेरा सत्संग शेयर करने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। प्लीज़ मैम, आप जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं भी सुन सकूं गुरुजी के पेज पे अपना सत्संग। थैंक यू सो मच।